प्रेफर करते हैं कि जो लोकल है उस पर, क्योंकि उधर भी स्पॉन्सर पे तो उनके पैसे भी लगेंगे, एक कमिटमेंट भी हो जाएगी। तो इस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे भी काम करें, वहाँ से जब जाएं तो वहाँ से ऐसे जाएं कि वहाँ पे ताल्लुक़ रहे हमारा और वहाँ पे हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक न्यू व्लॉग के साथ। और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे सब अच्छे से चल रहा होगा, आप जो कुछ भी कर रहे होंगे। आज का सीन कुछ यूँ है कि आज मेरा थोड़ा सा ऑफ था, आज ऑफ डे था, क्योंकि मुझे सुबह में एक दो मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, वहाँ पे जाना था, उसकी वजह से मैं काम पे नहीं आ सकता था। तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपने बाइक की शॉप पे आया हूँ। खैर यहाँ पे वो है नहीं है, तो इस टाइम यहाँ पे दूसरा जस्ट स्टाफ काम कर रहा है। तो मैं कुछ खाने पीने के लिए आया था, तो सोचा कि आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर आपको दिखाया जाऊँ तो ये, अगर आपको लोगो नज़र आ रहा है, द लव हाउस एड, ये लोगो है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा लड़का काम करता है, वो जो सामने काम कर रहा है, ये छोटा भाई है मेरा, छोटे भाइयों की तरह है। क्या नाम है आपका भाईजान? ये वजन कैमरा शाय है, ठीक है। इसको ना बातें करना बहुत आती है, लेकिन कैमरे में आगे ये शाय होता है, सही है। इसलिए मुझे ना बल्कि बता भी रहा होता है कि हमारे भी आपने वहाँ पे ऐसे बोला, वहाँ पे ऐसे बोला। मैंने कहा भैया आप कैमरे पे आगे सामने बात करो, आपको पता चल जाएगा। और मैं कौन सा कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ या कुछ हूँ जो स्टेट पे हर चीज़ सही होगी। तो ओब्वियसली बंदा टाइम के साथ साथ सीखता है, वीडियोस बनाता है। मेरी कौन सी कोई 200-300 वीडियोस हो गई जो मेरी हर परफेक्शन के साथ हर चीज़ निकलेगी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियोस अच्छी होंगी, दिन ब दिन अच्छी करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बाहर जाएंगे। ऑब्वियसली पब्लिक प्लेस में जाके थोड़ा सा इशू होता है, वो आस्ता आस्ता डेवलप होगा साथ साथ। और ये जो से हैं बकर भाई बस कमेंट्स कर देते हैं। और अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप कैमरे पे आओ और आपको मैं दिखाऊंगा ये कुकिंग कैसे करता है। ये मास्टर है, ये मास्टर शेफ़ है, तो बड़ी अच्छी कुकिंग करता है ये, और इसको बड़ा अच्छा काम आता भी है। तो आपको दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ये सीन है कि जैसा कि आपको मैं बताया कि आज मैं ऑफ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ। और भाई का जॉब था तो वो यहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने इधर से मुझे कहा था कि थोड़ा सा चक्कर भी लगा लेना यहाँ पे। और आज मेरे वैसे भी थोड़ी सी थकावट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था पहले, कि मैं आपको स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली सीन ही कुछ हुआ है कि यहाँ पे लास्ट कोविड के बाद लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, स्पेशली हल में। यहाँ पे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं हुआ करते थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से एज अ पाकिस्तानी आपको अच्छा भी लगता है कि यार अपने 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 लोग आए हैं यहाँ पे। तो कुछ ज़्यादातर जो फर्स्ट बैच में ज़्यादातर लोग जो आए थे, जिसमें से मेरे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो आए थे मास्टर्स पे, जिनका 1 साल का मास्टर्स का कोर्स था। और उसके बाद डिग्री थी, और उसके बाद उनका पीएसडब्ल्यू था 2 साल का। और किसी ने वो डिग्री करने के बाद अपनी फील्ड में जो स्टार्ट की या ढूंढने की कोशिश की, और किसी ने पीएसडब्ल्यू स्ट्रेट अवे ले लिया। और हल्के वैसे ज़्यादातर पीएसडब्ल्यू ही लेते हैं लोग, बहुत कम होते हैं जिनको डायरेक्ट फील्ड की जॉब में स्पॉन्सर मिल जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए, क्योंकि यूके में थोड़ा सा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है स्ट्रेट अवे आपको स्पॉन्सर मिल जाना किसी अच्छी कंपनी में, अनलेस कि आपने कोई बहुत अच्छी आपकी बेस हो, एक्सपीरियंस हो, और प्लस आपने A+ ग्रेड से अगर आपने डिग्री की हुई है, तो शायद चांसेस होते हैं। और आपको या आई मीन टू से कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हो, या लाइक ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, टैलेंटेड हो, फुल तरह से भरे हों, तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि आपको वो स्पॉन्सर देगा। अदरवाइज वो उनके लिए वो प्रेफर करते हैं कि जो लोकल है उस पर, क्योंकि उधर भी स्पॉन्सर पे तो उनके पैसे भी लगेंगे, एक कमिटमेंट भी हो जाएगी। तो इस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और लेकिन 80% जो हैं पाकिस्तानी जो आते हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, वो अपनी फील्ड की जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक तो या तो जॉब नहीं मिलती, या वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक होते हैं। लेकिन फिर भी मास्टर्स वाले जो होते हैं ना, वो बेटर रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो अपनी एक फीस निकाल लेते हैं, उनको पता होता है कि 1 साल ही है टफ, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। और फिर बाद में 2 साल वो अच्छे से जॉब करके, ओब्वियसली जो पहला साल है वो जॉब करके फीस भी निकालते हैं, और अपना खर्चा खुर्चा भी निकालते हैं, और थोड़ा बहुत पीछे जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो जो अगले 2 साल होते हैं ना, वो फिर 2 साल टिका के अच्छे से पीएसडब्ल्यू के जो होते हैं वो अच्छे से कमाते हैं, ठीक है। इस दौरान वो फिर किसी ने जिसने शादी की होती है वो अपनी वाइफ को बुलाता है। अब तो 2024 से वो भी बंद हो जाएगा सीन, ऑलरेडी इन्होंने लॉ बना दी उसकी एक
फिर कभी दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो जो जो आता है ना बैचलर्स में जो आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है। उनके लिए टफ इसलिए है कि उनकी फीस ही ज़्यादा होती हैं, ईयर्स भी ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप यूके में जब आते हैं ना तो आपको स्ट्रेट अवे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो यहाँ पे जो मेनली स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं या किसी भी एशियन ममालिक से आते हैं ना, उनके लिए जॉब्स का जो सबसे पहला सीढ़ी होती है वो होते हैं टेकअवेज हो गए या ग्रोसरी स्टोर्स हो गए या कैश इन हैंड कहीं पे भी काम हो गए जहाँ जो मतलब पैसे मिलते हैं, वो जो पेपर्स के ऊपर नहीं होते, बेसिकली वो एनआई नंबर के ऊपर नहीं होते। ठीक है, तो या वो फैक्ट्रीज में शिफ्ट्स मिलती हैं, तो काम सारे गंदे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, हमारे जो छोटे पाकिस्तानी भाई हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पहले दिन से बहुत अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है। पाकिस्तान में देखें, आप किसी जगह पे भी, किसी भी इदारे में या किसी भी जगह पे काम करते हो, किसी लाइक जो नॉर्मल काम की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप मिसाल लें फार्मेसी में आप काम करते हो, तो वो आपको सिखाते हैं काम, और साथ में शायद खर्चा पानी या खाना पीने के लिए थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं, अदरवाइज कुछ सैलरी नहीं देते सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप काम करते हो सीखने के लिए, यहाँ पे सीखने के पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, सीखने के वो डिपेंड करता है, 40 पाउंड मिलते हैं, 35 पाउंड मिलते हैं, या 45 पाउंड मिलते हैं स्टार्टिंग में। तो फिर आस्ता आस्ता वो जो पैसे, जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हो, तो वो पैसे इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, वो पैसे बढ़ते जाएंगे, वो किसी को फिर वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, सारा बंदे के ऊपर। मेरे पास कुछ ऐसे लड़के भी थे जो मेरे साथ में काम करते थे, मेरे दोस्त भी थे, और वो कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही वो इतने हो गए, काबिल हो गए थे कि वो 70 पाउंड भी लेते थे, 75 पाउंड भी लेते थे, और अब माशरा से वो 100 पाउंड भी प्लस कमाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रगल होती है। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने स्ट्रगल की, और कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो ज़्यादातर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अपना टाइम गुजारने के लिए किसी जगह पे काम करते हैं 45 पाउंड 40 पाउंड पे, और जैसे ही उनका हाथ पल्ला पड़ता है वो सिक्योरिटी लाइसेंस का बनवाते हैं, उसके उसके चार्जेस होते हैं कोई 700-800 या 900 के पाउंड के करीब। तो वो जैसे ही बनता है तो वो सिक्योरिटी की जॉब शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े से, उसमें भी अलग कैश इन हैंड मिलता है, लेकिन उसमें 9 पाउंड घंटा मिल जाता है, तो आप 12 घंटे करते हो तो 100 पाउंड बन जाता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप ये चीज़ करने की वजह से ना, पाकिस्तानियों की, मेरे सिटी में अगर अपनी सिटी की बात करूं, तो उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है। क्योंकि उनको वो किसी ना किसी रेफरेंस से वो जॉब कहीं पे स्टार्ट करते हैं। इवन कि मैंने भी कई लोगों को रेफरेंसेस से जॉब पे लगवाया, लेकिन विद इन 2 मंथ्स वो जॉब छोड़ भी देते हैं, और आपका ताल्लुक भी ख़राब होता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि पैसे नफ नहीं है जिससे हमारी गुजारा हो सके। ठीक है, या फीस पूरी की जा सके। तो अब देखिए, इसमें ये दो बातें होती है। एक पहली बात तो ये होगी कि या तो आप लोग इतने पैसे लेकर आए कि आपको फीस की टेंशन ना हो, आपने बस कमाने हैं। ठीक है, एक तो आप टेंशन अपने साथ खुद लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अपने बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए किसी किसी और के साथ तो ना काम खराब करो ना, लाइक अपना ताल्लुक ना खराब करो। या और हमें ये भी सोचना चाहिए कि आप जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हम पाकिस्तान को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हुए भी हमने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ या हरकत ना करे जैसे पाकिस्तान को दाग लगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनको रिहाइश चाहिए होती है, तो वो या तो बहुत किसी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से मिलती है, या वो बहुत ही गंदी जगह पे मिलती है जहाँ पे बस गुजारे के लिए उन्हें गुजारा करना होता है, और जो देता है रिहाइश उसके पैसे से गर्ज होता है, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर रिहाइश नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि वो कमिटेड नहीं होते, वो उनका पता नहीं होता, ना उनकी जॉब में कमिटमेंट होती है, ना ही उनकी रिहाइश की जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कमिटमेंट होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी पाकिस्तानियों की ना यहाँ पे वैल्यूज एज अ स्टूडेंट वैल्यूज डाउन हो गई। अब ये सीन हो गया हुआ है कि अब किसी को कॉल करते हैं ना कि मुझे रूम चाहिए या मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो सारा पूछते हैं सीधे सबसे पहले कि ना आप कहाँ से हो, तो आप जैसे बताते हो पाकिस्तान से हो, तो वो फ़ौरन से आपका जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो कॉल ही काट देते हैं। तो हमें ये थोड़ी चीज़ें ना जो सी है ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हाँ, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं किसी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा तौर तरीका चेंज करना चाहिए। और मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की मेरी बात ये बुरी भी लगे कि यार ये कैसा बंदा है, ये वो। देखिए, हम भी एज अ स्टूडेंट ही आए थे सयाहत से, जब भी आए थे कई साल पहले। और यहाँ पे मैंने अपनी 13 साल की लाइफ में या 12 साल की यहाँ की लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो आए थे, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ था। ठीक है, हम हमें भी पैसे चाहिए होते थे, हमें भी फीसें देनी होती थी, हमें भी सारे मामला होते थे, लेकिन हम ये मेक श्योर करते थे कि हम जहाँ पे भी काम करें वहाँ से जब जाएं
तो वहाँ से ऐसे जाएं कि वहाँ पे ताल्लुक़ रहे हमारा और वहाँ पे हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, ना कि वो जब भी याद करें तो वो कहें कोई गाली दें या कोई बुरे लफ्ज़ों में याद करें कि यार इसने हमारे साथ बुरा किया था, गलत टाइम पे छोड़ा था। तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके बारे में मैं और भी डिटेल से बात करूँगा और वीडियो में, एक वीडियो में ऑब्वियसली नहीं कर सकता, और बाकी ये है कि यहाँ का जो थोड़ा बहुत सीन होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाते। सो ये जनाब हमारी पनीनी रेडी हो चुकी है और अभी इसको आई थिंक ये रेडी है। इसको ऐसे करा जाता है। अच्छा तो गाइस अभी सीन ये है कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम है और मैं अभी भी यहीं पे हूँ। ठीक है, मतलब कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी हम काम ही कर रहे होते हैं, या काम कर, मैं बेसिकली काम तो नहीं कर रहा था लेकिन लाइक बैठा यहीं पे था, गपशप ये वो इधर उधर, दोस्तों को फ़ोन, कभी कुछ, सारे मामला साथ साथ देख रहा था। तो अभी ये सीन है कि क्लोजिंग होने वाली है विद इन 1 आवर। तो जो शेफ़ साहब हैं वो शेफ़ साहब कहते हैं लास्ट 2-3 ऑर्डर्स बना के वो फिनिश करेंगे। और अच्छा तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग था और इसके दरमियान में आपको मैंने थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में भी अपडेट दी, जो कि अपडेट इतनी बड़ी नहीं थी। खैर आपको और भी इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस निकालूंगा मैं टाइम जैसे ही मिलेगा। तो क्योंकि मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं वीडियोस बनाऊँ और डेली डेली कुछ ना कुछ साथ साथ निकालता रहूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए भी और भी वीडियोस निकालूंगा, और जो का एक्सपीरियंस है और जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त रिसेंटली आए हैं, उनको 2 साल हुए हैं, किसी को 2.5 साल हुए हैं, किसी को 1.5 साल हुआ है। तो उनके एक्सपीरियंस से आपको शायद काफ़ी हेल्प मिले। और बाकी ये है कि आज का दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे ही गुजरा है, लाइक यहाँ पे था, थोड़ी गपशप दोस्तों के साथ फ़ोन पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आते रहते हैं यहाँ पे दोस्त मेरा, और साथ यहाँ का आपको थोड़ा बहुत दिखाया कि यहाँ का क्या सीन है। तो इंशाल्लाह जो भी है वो आपको फिर दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, सादा था व्लॉग, लेकिन यह है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बड़ा लाइक ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।